तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस एज पर हिंदू लॉ। मेंटेनेंस इज द अमाउंट पेबल बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ इन केस शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आइदर ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज और अपॉन सेपरेशन एंड डाइवोर्स। तो बेसिकली अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस इज बेसिकली एन अमाउंट पेबल बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ड्यूरिंग द मैरिज और आफ्टर सेपरेशन or after divorce. So basically it is particular amount, it may be particular property or it may be मंथली अमाउंट और इट मे बी ए फिक्स अमाउंट। तो मेंटेनेंस बेसिकली ये होता है कि जब कोई वुमेन अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती और वो मैरिड वुमेन है तो वो अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द मैरिज एज वेल एज आफ्टर द सेपरेशन ऑफ मैरिज दैट यू हैव टू मेंटेन मी अकॉर्डिंग टू वेरियस प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। अब बेसिकली इसमें मेंटेनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो मेंटेनेंस कहाँ कहाँ हम ले सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर मेंटेनेंस की बात करें तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली हम ले सकते हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट, हिंदू अडोप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। उसके अलावा अगर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में वर्ड यूज़ किया गया है वाइफ। तो वाइफ में इंक्लूड है हिंदू वाइफ्स एज वेल एज मुस्लिम वाइफ, क्रिश्चियन वाइफ। तो कोई भी ऐसी वुमेन्स जो विच आर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो दैट इज़ द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस, वेरियस प्रोविजन ऑफ द मेंटेनेंस अंडर द हिंदू लॉ। उसके अलावा अगर हम मेंटेनेंस की डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3B ऑफ द हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मेंटेनेंस इंक्लूड इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। इन द केस ऑफ अनमैरिड डॉटर द रीजनेबल एक्सपेंसिस एंड ऑफ एन इंसिडेंट टू हर मैरिज। तो अगर मेंटेनेंस की बात करें तो पर्टिकुलर जो डेफिनेशन मेंटेनेंस की हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। किसके लिए? वाइफ्स के लिए। और अगर अनमैरिड डॉटर है तो अनमैरिड डॉटर क्या क्लेम कर सकती है? द रीजनेबल एक्सपेंसेस of an incident to her marriage. These are the basic definition. This is the basic definition which is provided under Hindu Adoption and Maintenance Act. उसके अलावा मेंटेनेंस की डेफिनेशन वास्ट हो सकती है। इवन जब आप सेक्शन 125 में जाओगे या सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में जाओगे तो उसमें अलग अलग डेफिनेशन की बात की। अब देख लेते हैं सेक्शन 25 में मेंटेनेंस की डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 25 बात करता है परमानेंट मेंटेनेंस। परमानेंट मेंटेनेंस क्या होता है? देखो, एक होता है मंथली मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस, एक होता है परमानेंट एलिमनी, जिसे बोलते हैं परमानेंट मेंटेनेंस। अब परमानेंट मेंटेनेंस क्या होता है? द मेंटेनेंस दैट इज ग्रांटेड परमानेंटली आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर इट्स सेपरेशन और डाइवोर्स is referred as permanent maintenance. According to section 25 of the Hindu Marriage Act, the applicant being either the husband or wife is entitled to receive his or her maintenance from the spouse in the form of gross sum of monthly। अब देखो इसकी इसमें एक प्रोविज़न हो रहा है कि सेक्शन 24 और 25 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है ना, वो इवन हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर वाइफ, और इसमें दोनों है, वाइफ भी क्लेम कर सकती है और हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का बात कर रहा है पेंडेंटल राइट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, वाइफ या हस्बैंड क्लेम कर सकता है दूसरी पार्टी से मेंटेनेंस। और अगर परमानेंट एलिमनी की बात करें कि इसे बोलते हैं एक मुश्त किस्त देना, एक मुश्त सब कुछ खत्म कर देना, उसे बोलते हैं परमानेंट एलिमनी। उसके अलावा अगर हिंदू वाइफ्स की बात करें तो हिंदू वाइफ्स हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस के सेक्शन 18 में मेंटेनेंस ले सकती है। सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट मेंटेन स्टेट दैट हिंदू wife is entitled to be maintained by her husband during the span of her lifetime. The wife is also entitled within the right to separate residence and maintenance if any of the condition provided under section 18 subclause 2 which are cruelty। अगर husband cruelty करता है, leprosy, concubine, living in the same residence, conversion is fulfilled under the wife marriage। It also important to note that under section 19 there is a provision which state that the widow wife is entitled to be maintained by her father-in-law। अगर हिंदू अडोप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की बात करें तो ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता तो सी कैन क्लेम मेंटेन फ्रॉम हर हस्बैंड। और उसके अलावा सेक्शन 19 तो ये भी बोल देता है कि जो विडो है ना, वो विडो अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हिंदू अडोप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की। अब आ जाते हैं इसका सबसे बड़ा प्रोविजन जो है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देयर आर प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस नॉट ओनली फॉर द वाइफ बट ऑल्सो फॉर द child and parents. The court might order the husband
who has sufficient income to provide monthly maintenance to his wife who does not have the sufficient means to support herself. However, the wife is not entitled to any maintenance if she is living in adultery. She refused to cohabit with the husband without any sufficient reason, if the husband and wife live separately with mutual consent. तो लास्ट में 3 ग्राउंड दिए हुए हैं. जब सेक्शन 125 में मजिस्ट्रेट बोल देगा कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. उसके अलावा अगर वाइफ की बात करें तो वाइफ को मंथली मेंटेनेंस जो सेक्शन 125 प्रोवाइड कराता है. और जो सेक्शन 25 था हिंदू मैरिज एक्ट का, वो परमानेंट एलिमनी की बात करता है. उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस की एक्ट की, वो भी मंथली मेंटेनेंस की बात करता है. तो अगर एक प्रोविज़न देखें परमानेंट एलिमनी या परमानेंट मेंटेनेंस, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में. उसके अलावा अगर हम मेंटेनेंस के प्रोविज़न की बात करें तो मेंटेनेंस का प्रोविज़न सेक्शन 125 जो CRPC में है, सेक्शन 125 से लेके 128 तक है. सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस दैट आर अवेलेबल अंडर दिस एक्ट. अंडर दिस सेक्शन इफ द हस्बैंड नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ, child and parent, then they can claim for the maintenance. Section 125 to 128 provide for the speedy and inexpensive remedy to maintain their wives, children and dependent parents. So these are the provision which help a woman to get maintenance from her husband. और ये प्रोविज़न हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में है, हिंदू मैरिज एक्ट में है, सेक्शन 125 CRPC में है. और उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक चीज़ और ऐड हो सकती थी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.